देखिए अपन इसके अंदर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को जान रहे थे, जिसके अंदर अपन ने 6 की 6 अवस्था परिवर्तन जान ली थी। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस तरह की अवस्थाएं जान ली थी। अब अपन यहाँ इसे पढ़ने जा रहे हैं, वो जो टॉपिक है वो है वाष्पन। वाष्पन या वेपोराइजेशन। अब देखो, वाष्पन या वेपोराइजेशन को अच्छे से आप समझ लें और उसे जान लें, क्योंकि वाष्पन के साथ अपन 3 महत्वपूर्ण डिफरेंस देखेंगे। कि एक तो आप देखेंगे कि भाप होती है यानी स्टीम, वर्सेस फिर अपन देखेंगे वाष्प यानी कि वेपर, और फिर वर्सेस अपन देखेंगे भाप क्या, गैस। और ये अपन वाष्पन पढ़ लेंगे, तब ही इनमें अंतर समझ में आएगा कि भाप में और वाष्प में क्या डिफरेंस है, वाष्प में और गैस में क्या डिफरेंस है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर को अपन समझ पाएंगे। इससे पहले, इस अंतर को समझने से पहले अपन ये थोड़ा सा जान लें कि वाष्पन है क्या। तो अपन पहले इसमें बातें कर लें वाष्पन की। देखो, वाष्पन का एक साधारण सा मतलब होता है कि द्रव का वाष्पीय अवस्था में बदलना। द्रव का वाष्पीय अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तो आप सिंपल सा डेफिनेशन इसका दे सकते हैं और आप कह सकते हैं द्रव का वाष्प अवस्था में बदलना। द्रव का वाष्प अवस्था में बदलना। अब देखो, द्रव का वाष्प अवस्था में बदलना जो है, एक तो होता है इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, और एक होता है क्वेथन यानी कि बॉइलिंग। वहां पर भी द्रव जो है, द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि वाष्पन या सॉरी वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, और क्वेथन यानी कि बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी अपन समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके वाष्पन के टाइप को जान लें, उन दोनों को। तो यानी कि द्रव का वाष्प में बदलना 2 प्रकार से संभव है। देखिए, कौन से 2 प्रकार से। नंबर 1 आप इसे कह दीजिए इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। देखो, इवेपोरेशन और वाष्पीकरण, एक डिफरेंस तो अपन इसका यही जान लेंगे मुख्य रूप से डेफिनेशन के रूप में, और दूसरा अपन इसमें लेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग या इसे हिंदी में कहेंगे अपन क्वेथन। यानी कि क्वेथन। देखो, इवेपोरेशन का मतलब होता है वही एक तरह से कि द्रव का वाष्प में बदलना, लेकिन ये सरफेस फिनोमिना है, यानी सरफेस पे होने वाली घटना है। जबकि जो बॉइलिंग है यानी क्वेथन है, ये एक तरह से बल्क फिनोमिना है, यानी पूरे द्रव में होने वाला प्रोसीजर है। ध्यान रहे, पूरे द्रव में होने वाला प्रोसीजर यानी कि बल्क जो फिनोमिना है, जिसमें कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो तो है बॉइलिंग या क्वेथन। और जिसमें जो सरफेस फिनोमिना है, यानी कि जहां पर सरफेस से लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर के अंदर, वाष्प के अंदर, वो इवेपोरेशन है। यहां इसी चैप्टर में अपन ये भी समझेंगे कि वाष्प, भाप और गैस में क्या डिफरेंस। लेकिन उससे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख दें कि इवेपोरेशन है क्या। सामान्य ताप पर, ध्यान रखें कि ये किसी भी हर ताप पर संभव है, लेकिन ये एक निश्चित ताप पर ही संभव होता है, जिससे अपन क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी जिसे अपन कहते हैं। तो ये इनमें मेन डिफरेंस तो यही आ गया कि पहला मेन डिफरेंस मैंने इसमें क्या बता दिया कि ये सरफेस फिनोमिना है और ये बल्क फिनोमिना है। ये सतह पर होने वाली घटना है और ये पूरे द्रव में होने वाली घटना है। मतलब फिर कह दिया ये किसी भी ताप पर संभव है, जबकि ये एक निश्चित ताप पर ही होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन अपन इसी आधार पर दे दें कि सामान्य ताप पर सामान्य ताप पर द्रव की ऊपरी सतह से, द्रव की सामान्य ताप पर द्रव की ऊपरी सतह से
सामान्य ताप पर द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के वाष्प, सामान्य ताप पर द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प में, द्रव के धीरे धीरे वाष्प में बदलने की क्रिया या प्रोसीजर, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये ध्यान रहे, ये सामान्य ताप पर, ये निश्चित ताप पर, ये किसी भी ताप पर, जबकि एक नियत ताप है जिसे क्वथनांक कहते हैं, द्रव की ऊपरी सतह से होता है, जबकि ये बल्क फिनोमिना है, यानी पूरे द्रव के लिए होता है। ये धीरे धीरे होने वाली क्रिया है, जबकि ये क्या है, बहुत ही फास्ट या तेजी से होने वाली क्या है, क्रिया है। तो देखिए, पहला तो अपन ने जो डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन के अंदर ही वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन और बॉइलिंग यानी क्वथन के अंदर मूल डिफरेंस अपने आप ही अपने पास आ गए हैं। मेन जो डिफरेंस है वो अपना आप इसके अंदर बन गए हैं। अब इसी में आप आगे देखें, इसकी डेफिनेशन भी अपन लिखते हैं। बॉइलिंग या क्वथन होता क्या है, जब कोई द्रव पूर्णतः यानी पूरा ही द्रव शामिल हो रहा है, जब कोई द्रव पूर्णतः किसी निश्चित ताप पर, जब कोई द्रव पूर्णतः किसी निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था में आता है, वाष्प अवस्था में आता है। ध्यान रहे, यहां आप अगर इसे वाष्प या गैसीय अवस्था कह दे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ये भी विशेष ध्यान रहे कि वाष्प में और गैस में क्या अंतर है, ये अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो देखो, यहां आपने देख लिया है वाष्पन वेपोराइजेशन, द्रव का वाष्प अवस्था में बदलना ही क्या है, वास्तव में वेपोराइजेशन है, जो कि एक निश्चित ताप पर भी हो सकता है और सामान्य हर किसी ताप पर भी हो सकता है, किसी भी निश्चित ताप पर भी। तो यहां अपन ने दो टाइप्स इसके देख लिए। अब देखिएगा, अब अपन इसमें अगर बात करें कि जो वाष्पीकरण की जो क्रिया है यानी इवेपोरेशन की जो क्रिया है, वो कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो सामान्य ताप पर शीघ्रता से ही वाष्पित हो जाते हैं, फटाफट। जैसे ईथर को आपने हथेली पर रखा, तुरंत ही क्या होता है, वो उड़ जाता है। पेट्रोल है, तुरंत ही वाष्पीकरण हो जाते हैं। ऐसे जो द्रव होते हैं वो कहलाते हैं वाष्पशील द्रव, या इसे कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। और ध्यान रहे, वाष्पीकरण होने से तापमान में क्या होती है, कमी आती है, तापमान घटता है। इसका दैनिक जीवन में बहुत जगह अनुप्रयोग है। जैसे आप स्नान करके आए, स्नान करके आते ही अगर पंखा चल रहा है तो पंखे के चलने पर जैसे ही वो पानी सूखता है तो ठंडक का एहसास होता है। पसीना सूखता है पंखे की हवा से, तो भी पंखे की हवा में ठंडक का क्या होता है, एहसास होता है, क्योंकि वाष्पीकरण से क्या होती है, ताप में कमी आती है। जो गर्मियों में जो मिट्टी का मटका होता है, उसमें पानी भरने पर पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। उसके पीछे भी कारण क्या है, इवेपोरेशन होता है। इसके अलावा अपन और देख सकते हैं कि हथेली के ऊपर पेट्रोल रखने पर ठंडक का एहसास होना। तो देखिए, इन पॉइंट्स को अपन नोट कर लेते हैं। वे द्रव जो सामान्य ताप पर, वे द्रव जो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप यानी रूम टेम्परेचर पर, वे द्रव जो सामान्य ताप पर शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं, ताप पर शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं। वे द्रव जो सामान्य ताप पर शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव यानी वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड कहलाते हैं, वाष्पशील द्रव कहलाते हैं। वे द्रव जो सामान्य ताप पर शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पशील द्रव कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये भी कह सकते हैं कि वाष्पीकरण होने पर
द्रव का ताप घट जाता है। वाष्पीकरण होने पर द्रव का ताप घट जाता है। अब द्रव का ताप घट जाता है, जैसे एग्जांपल्स अपन देखें इसके कि कहां कहां ऐसा है। तो देखिए नंबर फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल अपन देखें, स्नान के पश्चात ठंडक महसूस होना। स्नान के पश्चात ठंडक महसूस होना। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, गर्मी के दिनों में पसीना सूखने पर ठंडक का अनुभव। गर्मी के दिनों में पसीना सूखने पर ठंडक का अनुभव। ये एक तरह से यूं कह सकते हैं अपन वाष्पीकरण इवेपोरेशन के क्या है एप्लीकेशन है। तीसरा देखिएगा नंबर थर्ड, तीसरी अपन बात करें, गर्मी दिनों पसीना सूखने कर लिया अपन ने, हथेली पर ईथर रखने पर, ये पेट्रोल भी कह सकते हैं, हथेली पर ईथर रखने पर, हथेली पर ईथर रखने पर ठंडक महसूस होना। ठंडक महसूस होना। फोर्थ और लास्ट और अपन देख सकते हैं, देखिए ईथर या पेट्रोल हथेली पर रखते तुरंत ही क्या होता है, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है केवल सामान्य ताप पर ही। तो इस तरह से तापमान में क्या होती है, कमी महसूस होती है। चौथा अपन देख सकते हैं कि स्नान, ये गर्मी के दिनों में जो पानी है उसको ठंडा रखने के लिए मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें रखा जाता है। गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा करने के लिए पानी को ठंडा करने के लिए, गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा करने के लिए इसे मिट्टी के घड़े में भरते हैं के लिए, इसे मिट्टी के घड़े में भरते हैं। यहां अपन ने 4 इसके एग्जांपल देख लिए। ध्यान रहे आपको, हो सकता है आपकी जो गाइड या बुक हो वहां इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन को एक ही लिखा मिले, क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंस के रूप में है। एक तरह से जो वेपोराइजेशन की जो इनिशियल स्टेज है, यानी जब वो वेपर में चेंज होने वाला होता है लिक्विड, उससे पहले की जो स्टेज है वही एक्चुअल में क्या है, वेपोराइजेशन है। यानी वेपोराइजेशन की वो स्टेज आ गई। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इनको कई बार एक भी लिख दिया जाता है। तो देखिए आपने क्या क्या जाना, वाष्प या वेपोराइजेशन मतलब द्रव का वाष्प अवस्था में बदलना। ये 2 टाइप से हो सकता है वाष्प अवस्था बदलना, एक तो हो सकता है इवेपोरेशन द्वारा और एक हो सकता है बॉइलिंग द्वारा। इवेपोरेशन का मतलब सामान्य ताप पर द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प में बदलने की क्रिया है। बॉइलिंग का मतलब है जब कोई द्रव पूर्णतः किसी निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था में आ जाता है। वे द्रव जो सामान्य ताप पर शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पशील द्रव, वोलेटाइल लिक्विड कहलाते हैं। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन होने पर द्रव का ताप घट जाता है, जैसे स्नान के पश्चात ठंडक महसूस होना, गर्मी के दिनों में पसीना सूखने पर ठंडक का अनुभव, नंबर 3 हथेली पर ईथर रखने पर ठंडक महसूस होना, और गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा करने के लिए इसे मिट्टी के घड़े में भरते हैं। तो यहाँ अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे कि ये जो वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का जो प्रोसीजर है, इसको इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से कारक है जो कि इसे प्रभावित करते हैं। अब उन कारकों को समझें उससे पहले आप एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, ताकि उन डिफरेंस को अपन अच्छे से जान सकें।
देखिएगा, अब अपन लिख लेते हैं इसमें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। भाई किस किस कारक का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण पर, किससे ये बढ़ता है, किससे ये घटता है। सबसे पहले अपन देखें ताप अधिक होने पर। ताप अधिक होने पर, अगर ताप अधिक है, ताप अधिक होने पर भी वाष्पीकरण क्या होता है, ज्यादा होता है, तीव्रता से होता है। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट, ताप अधिक होने पर वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ता है। इसके अलावा अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाए तो भी वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, ज्यादा होगी। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, अधिक होने पर, इस पर भी वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर आर्द्रता कम कर दें, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर बातें आ गई, इन दोनों के तो अधिक होने पर क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। फिर अपन बात करें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कम हो जाए, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम होने पर, अगर आर्द्रता कम होगी तो भी वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो भी वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी कम होने पर तो भी वाष्पीकरण क्रिया क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फिर अपन बात करें प्रेशर यानी कि दाब, अगर दाब कम है, दाब कम होने पर, दाब कम होने पर भी वाष्पीकरण क्या होता है, ज्यादा। इसीलिए निर्वात वैक्यूम की अगर अपन बात करें तो वैक्यूम के अंदर दाब बहुत कम होता है, इसीलिए वैक्यूम के अंदर वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। निर्वात में वाष्पीकरण तेजी से, इसीलिए निर्वात में वाष्पीकरण क्या होता है, तेजी से। देखो पहला ही अपन ने देख लिया, दूसरा ही देख लिया। फिर अपने दाब के बाद देखें द्रव का क्वथनांक अगर कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, द्रव का क्वथनांक कम होने पर, अगर द्रव का क्वथनांक कम है तो भी वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। अंतराण्विक बल कम होने पर भी, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल कम होने पर, अगर अंतराण्विक बल कम है तो भी क्या होगा, ये तेजी से होगा, वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी। इसके अलावा एक चीज अपन नोट ला के और लिख सकते हैं, वो ये कि जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर लिक्विड्स, पहले एक बार इनको देख लें अपन। देखिएगा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ताप अधिक होने पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर भी वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, दाब कम होने पर भी वाष्पीकरण ज्यादा होगा, द्रव का क्वथनांक कम होने पर भी वाष्पीकरण ज्यादा होगा, अंतराण्विक बल कम होने पर भी वाष्पीकरण क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि इन सभी घटनाओं में अगर अपन बात करें, इसके कम होने पर, इसके अधिक होने पर, इसके कम होने पर, इसके ये देखो, तो आपने क्या देखा कि ताप अधिक होने पर इन सभी क्रियाओं पर वाष्पीकरण तीव्र, ये देखा, इन सभी क्रियाओं, ताप
अधिक होने पर वाष्पीकरण तीव्र होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर तीव्र होगा, आर्द्रता कम होने पर तीव्र होगा, दाब कम होने पर वाष्पीकरण तीव्र होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने, निर्वात में वाष्पीकरण तेजी से होता है। द्रव का क्वथनांक कम होने पर, अंतराण्विक बल कम होने पर भी ऐसा ही होगा। एक और चीज ध्यान रखना नोट लगा के कि नॉन पोलर लिक्विड्स यानी कि अध्रुवीय द्रव, नॉन पोलर लिक्विड्स, इवेपोरेट फास्टर देन यानी नॉन पोलर लिक्विड्स अध्रुवीय जो द्रव है, अध्रुवीय द्रव इवेपोरेट faster than the polar liquids, ध्रुवीय द्रव उनकी तुलना में ज्यादा तेजी से होता है। अब ध्यान देखिए, अगर अपन बात करें कि इवेपोरेशन की अगर बात करें तो ईथर, एल्कोहल और जल, अगर इन तीनों कंपेयर करें तो सबसे अधिक वाष्पीकरण होगा ईथर का, और उससे कम होगा एल्कोहल का, और उससे कम होगा जल का। तो यहां देखो अपन ये कह सकते हैं वाष्पीकरण का क्रम, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा होगा ईथर का, फिर उससे कम होगा एथेनॉल का या एल्कोहल कह दीजिए, फिर उसके बाद होगा पानी। अगर इनमें अंतराण्विक बल का सीक्वेंस देखें तो देखो, अंतराण्विक बल ईथर है, उसमें अंतराण्विक बल कम होगा, और एल्कोहल में उससे ज्यादा होगा, और पानी के अंदर उससे भी ज्यादा होगा। तो यहाँ अपन ने ये सारे पॉइंट देख लिए कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप अधिक होने पर वाष्पीकरण तीव्र होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर भी वाष्पीकरण तीव्र होगा, आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण तीव्र होगा, दाब कम होने पर वाष्पीकरण तीव्र होगा, निर्वात में वाष्पीकरण तेजी से होता है इसलिए द्रव का क्वथनांक कम होने पर भी वाष्पीकरण क्या होगा, तीव्र होगा, अंतराण्विक बल कम होने पर भी वाष्पीकरण क्या होगा, तीव्र होगा। यानी कि ये तो कम हो, ये तो ज्यादा हो, और ये अगर कम हो तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण क्या होता है, तीव्र होता है। और वाष्पीकरण का क्रम देखो, ईथर में सबसे अधिक, उससे कम एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, या केवल आप सिंपल अल्कोहल भी कह सकते हैं, उससे कम पानी का अंदर। अंतराण्विक बल ईथर का कम है एल्कोहल से, और एल्कोहल से ज्यादा किसका है, पानी का है। यहाँ अपन ने नोट लगा लिख लिया कि नॉन पोलर लिक्विड्स अध्रुवीय द्रव इवेपोरेट फास्टर देन द पोलर लिक्विड्स, यानी कि अध्रुवीय जो द्रव होते हैं वो तेजी से वाष्पीकरण उनका होता है बजाय किसके, ध्रुवीय द्रवों की तुलना में। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे भाप, वाष्प और गैस में क्या डिफरेंस है, आप इसे नोट कीजिए।